नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है या बनाया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मनोज कुमार सिंह को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो आईएएस मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का प्रभार दिया गया है। उनके पास अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आईआईडीसी व सीओ यूपीडा का पद है। ठीक है, ये दो और संस्थानों का पद संभाल रहे हैं। मनोज कुमार ने कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय में पदभार ग्रहण किया है। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश भारतीय गणराज्य का एक प्रांत है जो उत्तरी भारत में स्थित है। ठीक है, इसको जो है उत्तर प्रदेश प्रारंभ में 1937 में आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था ब्रिटिश काल में, और साल 1950 में इसका नया नाम उत्तर प्रदेश दिया गया। उत्तर प्रदेश में टोटल 403 विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं और यहाँ पर 80 लोकसभा चुनाव क्षेत्र हैं। यह याद रखना है क्योंकि यह चर्चा में था, इलेक्शन इसी साल हुए हैं, तो इसलिए एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में कौन उड़ीसा के मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, निकुंज बिहारी धल। ठीक है, यह इनके बारे में दिया गया है, ये आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। सीबीडीटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रवि अग्रवाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने आईआरएस रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वे नितिन गुप्ता की जगह लेंगे। सीबीडीटी के बारे में देखते हैं। तो सीबीडीटी आयकर विभाग की सर्वोच्च नीति निर्माता है। सीबीडीटी में एक चेयरमैन के अलावा 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, और रवि अग्रवाल जो है जून 2025 तक सीबीडीटी के प्रमुख रहेंगे। सीबीडीटी का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। यह एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। सीबीडीटी की स्थापना 1963 में हुई थी। यह भारतीय कराधान प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधारों के लिए जिम्मेदार रहा है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में एसबीआई ने नए चेयरमैन कौन बने हैं एसबीआई के? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो एफएसआईबी जो है चेयरमैन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। तो यह जो है सेलेक्ट करता है उनको। ठीक है, तो एफएसआईबी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के अगले चेयरमैन के रूप में चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी की सिफारिश की है। केंद्र सरकार के अधीन आने वाली एफएसआईबी ने मौजूदा मापदंडों और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए इनको चूज करने का सिफारिश किया है। यह वर्तमान में इंटरनेशनल बैंकिंग, ग्लोबल मार्केट और टेक्नोलॉजी विभाग के कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, यह जो है दिनेश खारा की जगह लेंगे। एफएसआईबी के बारे में देखते हैं। तो एफएसआईबी के पास पब्लिक सेक्टर की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी होती है। एफएसआईबी की सिफारिश के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति अंतिम निर्णय लेती है। एफएसआईबी के चेयरमैन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव भानु प्रताप शर्मा हैं। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में देखते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई जो है देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। एसबीआई में सरकार की हिस्सेदारी 56.92% है। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1/4 बाजार हिस्सेदारी के साथ इसकी 22,405 से ज्यादा ब्रांच हैं और 48 करोड़ से ज्यादा कस्टमर हैं। बैंक दुनिया के 29 देशों में काम करता है, मतलब 29 देशों में एसबीआई की शाखाएं हैं और भारत के बाहर इसकी टोटल ब्रांच जो है अन्य देशों में 235 हैं। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। 1860 में बने इंडियन पीनल कोड आईपीसी की जगह कौन लेगा? ठीक है,
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय न्याय संहिता, जिसको शॉर्ट में बीएनएस कहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो 1860 में बने इंडियन पीनल कोड आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 लेगा। 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल कानून लागू हो गए हैं। 21 दिसंबर 2023 को भारत की संसद ने मौजूदा क्रिमिनल कानूनों को बदलने के लिए 3 नए आपराधिक कानून पारित किए थे। इसे 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी। अब यह कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। इन कानूनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे, तो बीएनएस कानून में आईपीसी की 22 प्रावधानों को निरस्त किया गया है और 175 में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही कानून में 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 देखते हैं, दूसरा वाला। तो यह 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए सीआरपीसी के 9 प्रावधानों को निरस्त, 160 प्रावधानों में बदलाव और 9 नए प्रावधान किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब कुल 533 धाराएं हैं। नेक्स्ट तीसरा जो है भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 है। इसमें जो है 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लागू किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 मौजूदा इंडियन एविडेंस कोड के 5 प्रावधानों को निरस्त कर देगा और 23 प्रावधानों में बदलाव के साथ नया प्रावधान भी शामिल किया गया है। अब कुल इसमें 170 धाराएं हैं। ठीक है, तो यह जो है 3 नए कानून जो 1 जुलाई से लागू हुए हैं उसके बारे में है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर देखते हैं। तो हाल ही में कहां अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक हुई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कतर में, और इसमें भारत भी पार्टिसिपेट किया था। कतर की राजधानी दोहा में रविवार 30 जून को अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक हुई। इसमें भारत समेत कुल 25 देशों ने भाग लिया है और इसमें अफगानिस्तान के तालिबान नेता ने भी भाग लिया और चर्चा में मौजूद रहे। इससे पहले यूएन की हर बैठक का अफगानिस्तान ने बहिष्कार किया था और यूएन ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बैठक का मकसद तालिबान को मान्यता देना नहीं है। इसके बावजूद कई मानवाधिकार संगठनों ने मीटिंग की आलोचना की और उस पर सवाल भी उठाए हैं और यह काफी चर्चा का विषय रहा है। तो इसके बारे में यह आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर देखते हैं। 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र द्विवेदी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है और जनरल द्विवेदी जो है मनोज पांडे का स्थान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सुजाता सोनी। ठीक है, तो यह इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, वह आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। नेक्स्ट अगला है, हाल ही में खबरों में रहा मिनामी कुरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? तो यह जापान से संबंधित है। यहाँ पे कुछ खनिज वगैरह पाए गए हैं जिसकी वजह से यह चर्चा में रहा है, तो यह याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए क्या किया गया है? एक सम्मेलन किया गया है, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024, जो 3 से 4 जुलाई के मध्य आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद किस भारतीय ने T20 से क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्र जडेजा।
नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित जो है 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। इन पुस्तकों का नाम है, पहला है एस नागेश कुमार द्वारा लिखित जीवनी है वेंकैया नायडू, लाइफ इन सर्विस, और दूसरा है सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ एम वेंकैया नायडू एज 30th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो वी नायडू के पूर्व सचिव IV सुब्बा राव द्वारा संकलित एक फोटो क्रॉनिकल है। और तीसरा पुस्तक है महानेता एम वेंकैया नायडू का जीवन और यात्रा, जिसे संजय किशोर ने लिखा है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की एक व्यापक सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की एक व्यापक सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है, जिसमें 1,04,561 प्रजातियां शामिल हैं। जैसा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन 2024 में घोषणा की है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में वर्गीकरण, प्रणाली विज्ञान और विकास, पारिस्थितिकी और पशु व्यवहार तथा जैव विविधता और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह कुछ आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।